हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मिनल साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर सम नंबर्स के बारे में। ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? विभाज्यता नियम को कहते हैं। ठीक, विभाज्यता नियम इसे हिंदी में कहा जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें या इसे समझने की बात करें कि इस रूल की सहायता से ये क्या फ़ायदे होते हैं इस रूल के, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी नंबर, चाहे वो कितनी भी अंक का दिया हो या डिजिट का दिया हो, या सीधी सिंपल लैंग्वेज में वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, आप बता सकते हो उस नंबर को देखकर कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ठीक, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 11। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक, तो इसमें क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। ठीक, तो इसमें क्या है? दो की विभाज्यता या दो के द्वारा विभाज्यता। कैसे कैसे बता सकते हैं हम किसी नंबर को देखकर कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ठीक, तो इसे हम बता सकते हैं अगर किसी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पर या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक डिजिट दिया है या एक नंबर दिया है लास्ट में, तो आप वो जो संख्या होगी वो 2 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं 2410, 2410 या 2410। इसमें आप देख सकते हैं इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर 0 दिया है। ठीक, सेम इसी तरीके से 4356 या 4356, इसमें इकाई या यूनिट वंस प्लेस पे 6 दिया है। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा। 7892, 7892 या 7892 में भी वंस प्लेस पर 2 दिया है। ठीक, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा और इसी तरीके से 1358 भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें वंस या इकाई के प्लेस पर दिया है 2। ठीक, 8 दिया है जो कि 2 से डिवाइड होता है पूरी तरीके से। ठीक, बट नंबर्स लाइक 9757, आप यहाँ दोनों नंबर्स को देख सकते हैं, 9757 और 2467 या 2467, दोनों को देख सकते हैं। इसमें इकाई प्लेस पर, इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर ना 0 दिया है, 2 दिया है, ना 4 दिया है, 6 दिया है और ना ही 8 दिया है। यहाँ पर दिया है 7 और 7, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरी तरीके से। तो बस यह हमारे इस रूल में नहीं आ रहा है, तो हम बस यहीं पे क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, ये जो दो नंबर हैं इन्हीं देखकर हम बता सकते हैं कि ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 या 3 द्वारा विभाज्यता, 3 के द्वारा विभाज्यता। ठीक, अब देखिए इसका क्या रूल है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बहुत इजी रूल है इसका। अगर आपको कोई संख्या दी है या नंबर दिया है और आपको बताना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो आपको वो नंबर में उनके जो डिजिट्स रहते हैं या उनके अंक जो रहते हैं नंबर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 21 दिया है, तो आपको 2 + 1 करके देखना है। अगर वहाँ पर जो आपका आंसर है, जैसे कि 2 + 1 करने पर 3 आ रहा है, क्योंकि 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर जो आपको दिया है जैसे कि 21, वो भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 27, 21 हम देख चुके हैं। 27 सम ऑफ द डिजिट हो जाएगा या अंकों का योग करेंगे, तो 2 + 7 या 2 + 7, ठीक, 7 इक्वल टू आ जाएगा 9। 3 3 होता है 9, तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा 3 से। ठीक, अब आ गया, ये तो छोटे छोटे नंबर्स की बात हुई।
इनको देख के तो हम बता सकते हैं क्योंकि टेबल्स याद रहते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया जैसे 1737, ठीक, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे 1737, तो इसमें कैसे बताएंगे? कुछ नहीं है, इसमें भी सेम रूल हमको अप्लाई करना है। सम ऑफ द डिजिट या अंकों का योग 1 + 7 + 3 + 7 या फिर 1 धन 7 धन 3 धन 7 ऐड करेंगे, अंकों का योग हो जाएगा 18 या 18, जो कि 3 से डिवाइड पूरी तरीके से होता है। 3 × 6 = 18 होता है। तो यहाँ पर ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन 875, तो इसमें सम ऑफ द डिजिट करेंगे हम, तो 8 + 7 + 5 दैट इज 20 होगा, जो कि 20 नहीं होता है 3 से डिवाइड। 3 × 7 = 21 होता है, 20 नहीं होता। तो ये यहाँ पर ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। इसका क्या रूल है? अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक। क्या है इसका रूल कि अगर तीन अंकों वाली संख्या या उससे ज़्यादा अंकों वाली संख्या 4 से डिवाइड होगी, अगर संख्या की इकाई और दहाई या वंश और प्लेस के स्थान पर वंश और टेंस के प्लेस के स्थान पर क्या हो, प्लेस पर ऐसी संख्या दी हो जो कि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही हो। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के सहायता से इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं, 212 या 212 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। या 212 या 212 वंस एंड टेंस का आप देखोगे नंबर क्या है, 12 है। 12 है तो 12 4 × 3 = 12 होता है। तो यहाँ पे 12 में पूरी तरीके से 4 से हम विभाजित कर सकते हैं। तो ये नंबर पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप सेकंड वाले एरो पर देखें तो 4612, 3516 एंड 9532, इसमें आप देखोगे 12 है, वंस एंड टेंस के प्लेस पर देखोगे या इकाई और दहाई के स्थान पर देखोगे 12 है। 12 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, ठीक। अब 16 भी होगा और 32 भी होगा। 4 × 8 = 32 होता है या 4 × 8 = 32 होता है, ठीक। अब थर्ड वाला एरो देखिए, बट 286 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 86 को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो हो रहा है क्या, 4 × 2 = 8, 8 में तो पूरा जाएगा, बट 6 में 2 रिमाइंडर बचेगा या शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर ये जो संख्या है वो 4 से डिवाइड नहीं होगी। सिमिलरली, ठीक, 1358 या 1358, 1478, 1478 एंड 1542 4 से डिवाइड नहीं होगी। आप करके देख सकते हैं। आपको 58 को डिवाइड करना है 4 से, 78 को करना है और 42 को करना है, ठीक। अगर डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, रिमाइंडर या शेषफल बच रहा है, तो ये नंबर्स भी 4 से डिवाइड नहीं होंगे। अब डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक। अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस, सॉरी यहाँ पे प्लेस की स्पेलिंग गलत हो गया, इज डिविजिबल बाय 5, ठीक। क्या है इसमें कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो, तो हम देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, ठीक। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ठीक, 17,50,125 या 17,50,125। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पर या वंस के प्लेस पर 5 दिया है, तो ये 5 से डिविजिबल होगी, ठीक। अब सेकेंड एरो में देखिए, जो नंबर दिए हैं 3,57,090 या 3,57,090, इसमें इकाई के स्थान पर दिया है 0 या वंस प्लेस पर दिया है 0। 5,68,975 या 5,68,975, इसमें भी आप देख सकते हो इकाई के स्थान पर दिया है 5 या वंस के प्लेस पे दिया है 5, तो ये भी डिविजिबल होगी। और ये
8,76,540 या 8,76,540, इसमें भी इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर 0 दिया है, तो 0 या 5 दिया है तो ये डिविजिबल होगा 5 से। बट 86 दिया है, नहीं होगा डिविजिबल। 864 4 दिया है इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पे, नहीं होगी डिविजिबल। और सेम इसी तरीके से 7453 दिया है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर 3 दिया है, 0 या 5 नहीं दिया है। ठीक, अब है डिविजिबिलिटी बाय 6। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 के द्वारा विभाजित, क्या रूल है इसका? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो क्या है कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डेफिनेटली डिविजिबल या विभाजित होगा। तो हम देख सकते बता सकते हैं अब तक कि 2 से क्या डिविजिबल होगा, 3 से क्या डिविजिबल होगा। ठीक है, हमने रूल पढ़ा है उसी का। इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि 6 से क्या डिविजिबल होगा। ठीक, कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 18 2 9 18 होता है 2 से डिविजिबल। 3 6 18 3 से भी होता है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 27 3 से डिविजिबल होगा। 3 9 से 27, 2 से नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इकाई के स्थान पर या वंस प्लेस पर 7 है। ठीक, कोई इवन नंबर नहीं है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। और 6 का रूल क्या है? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना है। किसी एक नंबर से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, सिमिलरली 36 2 से डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा। ठीक, 3 + 6 हो जाएगा 9, तो 3 से भी डिविजिबल होगा। और 216 ये भी 3 और 6 से डिविजिबल होगा क्योंकि 2 और 3 से होगा। ठीक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 के बारे में। इसका भी 4 के जैसा ही रूल है, बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम ही है। जैसे कि 4 में हम क्या बात करते हैं कि हम वंस और टेंस प्लेस पे नंबर देखते हैं, उसको देखते हैं। लास्ट के जो 2 अंक रहते हैं या डिजिट रहते हैं उनको देखते हैं कि 4 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसमें क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट पे जो अंक या डिजिट दिए हैं लास्ट के 3 प्लेस पर, वो हम देखते हैं और उनको 8 से डिविजिबल करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 8 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से, रिमाइंडर 0 बचेगा। देखिए इस 73,512 डिविजिबल बाय 8, तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लास्ट के 3 डिजिट पे लेंगे। जैसे कि इसमें 512 दिया है। ठीक, इसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से हो रहा है या नहीं। तो अब मैंने डिवाइड करके बताया, यहाँ पे 64 बार में जा रहा है और 0 बच रहा है रिमाइंडर। ठीक, तो ये पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर है 73,512 वो भी 8 से डिवाइड होगा। और इसी तरीके से आप जो नंबर दिए हैं उनको डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 8 से। अब देखिए divisibility by 9. ठीक, if the sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number itself is divided by 9. इसमें सेम रूल है 3 के जैसा, इजी है। ठीक, आपको जो डिजिट है नंबर्स के उनको ऐड करके देखना है। अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं तो फिर आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि वो नंबर पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होगा। जैसे 72 7 + 2 9 होगा, विच इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये तो छोटे नंबर की बात हो गई। हमको टेबल से याद रहते तो हम तो ये बता सकते हैं कि हाँ ये तो नंबर होगा, क्योंकि 9 से 9 8 होता है 72। ठीक, अब 4608 इसके डिजिट को ऐड करके देखते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो 4 + 6 + 0 + 8 आ गया हमारा 18। ठीक, तो ये 18 जो है 9 से डिवाइड होता है पूरी तरीके से। तो ये जो नंबर दिया है या जो संख्या दी है 4608 या 4608, ये जो नंबर है, यह संख्या है, वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी या विभाज्य होगी। ठीक, अब 5285, इसमें भी सेम करना है हमको। 5 + 2 + 8 + 5 जो कि 20 आता है ऐड करने पर। ठीक,
जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता। 9 2 ज़ा 18 होता है, देन 9 3 ज़ा होता है 27, तो ये डिविजिबल नहीं होता है। तो ये जो नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। इसमें क्या करना है, ये थोड़ा याद करने वाला है। जैसे कि आपको नंबर दिया है 1331, ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, पीछे से जैसे इकाई, डाई, सैकड़ा, हजार या वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे हम पढ़ते हैं ना पीछे से नंबर्स में प्लेस वैल्यू को। सेम इसी तरीके से आपको सम ऑफ द डिजिट निकालना है और ऑड प्लेस का पीछे से। जैसे कि 1331 में पीछे से अगर आप ऑड प्लेस बताओगे तो 1 है प्लस 3, ठीक, तो ये आ जाएगा 4। सिमिलरली आपको सम निकालना है किसका, इवन प्लेस पे जो डिजिट दिया है उसका, तो ये आएगा 4। और फिर जो आपकी ऐड करके जो नंबर आया, सम करके जो आपका डिजिट या नंबर आता है, उन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, उनका डिफरेंस निकालना है। मतलब ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऐड करना है, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऐड करना है, और जो डिफरेंस निकलेगा और जो नंबर निकलेंगे या डिजिट निकलेंगे उन दोनों को आपस में घटाना है, उनको सब्सट्रैक्ट करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, या ये भी बोल सकते हैं कि 11 के टेबल में आता है, तो जो आपका नंबर दिया है वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं हम 61,809, तो हमको पीछे से ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उनका सम निकालना है। तो ऑड प्लेस पे कौन से नंबर होंगे, 9 + 8 + 6, इनको ऐड करेंगे 23 आएगा। फिर हमको क्या करना है, दूसरे टेबल में सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट, ठीक, राइट से निकालेंगे इवन प्लेस पर। तो क्या नंबर आएगा, 0 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 आया। अब जो हमारे दोनों के सम करने के बाद जो आंसर आए उनका डिफरेंस निकालना है, जिससे 23 - 1, ठीक, तो ये आ गया 22, ठीक। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।